हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम फिर उपस्थित हैं एक शानदार विषय, शानदार टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है गीत, और इसको लिखा है कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, और हमने आपको कैके अनुताप पढ़ा दिया है। कैके अनुताप के बाद जो मैथिली शरण जी का गीत है, वो भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, और उसमें मुख्य रूप से ये आपका जो पद्यांश है, इसको आप स्टार कर लीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है। तो आज हम गीत के जितने भी पद्यांश हैं, उन पद्यांशों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। प्यारे बच्चे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो इस पर डाली जाए आप तक पहुंच जाए। प्यारे बच्चे, अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद से निरंतर मैं आपके लिए मेहनत कर पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ, और आपके बोर्ड को शानदार बनाने के लिए, हिंदी के पेपर को एकदम गजब बनाने के लिए प्रयत्नरत हूँ। तो प्यारे बच्चे, मैं अब मॉडल पेपर भी आपके चैनल पर आ रहा है। कक्षा 10 का मॉडल पेपर डाल दिया गया है, और बहुत जल्द डेली रूटीन में 1-2 मॉडल पेपर आते रहेंगे। सभी मॉडल पेपर को आप देख लें। अगर आप ठीक तरीके से मॉडल पेपर को देख लेते हैं, तो आपके लिए परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। तो प्यारे बच्चे, आइए आज के वीडियो को भी शुरू करते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है, एकदम गजब वीडियो है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि हम जो भी पद्यांश पढ़ते हैं, सबसे पहले सभी पद्यांश के सभी शब्दों के सरल अर्थ को जानते हैं और उसके बाद व्याख्या करते हैं। फिर जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आज भी हम वैसा ही करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पद्यांश आपका है, 2020 में आया, 24 में आया, 24 के कई पेपरों में आया, तो ये सब में आ रहा है, यानी 20 में आया, 24 में आया, तो 26 में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत किया करें। तो आइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, चाहे अपनी किताब पर लिख लीजिए, चाहे पेन से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, और अब मेहनत से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं प्यारे बच्चे। अब आप पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये जो आपका रिजल्ट आएगा, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आइए एक एक शब्द का हम सरल अर्थ देखते हैं। तो ये जो पद्यांश गीत है, पहले तो आप समझ लीजिए किसमें है क्या। तो इसमें प्यारे बच्चे उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया। आप सभी जानते हैं, राम सीता के वनवास जाते समय उनके साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। तो जब लक्ष्मण चले जाते हैं, तो जो उनकी पत्नी उर्मिला होती हैं, भाई वो अयोध्या में ही रह जाती हैं। तो बड़ी व्याकुल होती हैं, बड़ी परेशान होती हैं, और वो अपने पति को याद करती रहती हैं, अपने पति की चिंता करती रहती हैं। तो उसी समय क्या होता है, कामदेव आ जाते हैं। कामदेव जो प्रेम के देवता माने जाते हैं, प्रेम के अधिष्ठाता ईश्वर माने जाते हैं। जब भी कोई विरहड़ी स्त्री उनको दिखाई देती है, उसके पास पहुंचकर उसकी व्याकुलता को बढ़ाने, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का प्रयास किया करते थे। उर्मिला के पास कामदेव आ जाते हैं, और वो अपने प्रेम रूपी बाण को चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे उर्मिला थोड़ी व्याकुल हो जाती है, उनका कष्ट और बढ़ जाता है, उनके पति लक्ष्मण की याद उन्हें और आने लगती है। तो वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे कामदेव, ठहरो, तुम इस प्रकार प्रेम रूपी बाण मत चलाओ, किससे, क्योंकि इससे मैं और वियोगिनी हो जाती हूँ, विरहड़ी हो जाती हूँ, मेरा दुख बढ़ जाता है, मुझे अपने प्रियतम की याद आने लगती है, अत्यधिक मैं व्याकुल हो जाती हूँ, तो इसलिए तुम इस प्रेम रूपी बाण को मेरे ऊपर मत चलाओ। आगे वे कहती हैं कि चुनौती भी देती हैं, कहती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, साहस है, तो जो मेरा ये सिंदूर बिंद है, जिसे वो अपने शिव के नेत्र के समान भस्म, सभी बाधाओं को भस्म करने वाला बताती हैं, इसको निहारो। और कहती हैं आगे कि अगर तुम्हें अपने रूप का बहुत घमंड है, तो तुम अपने संपूर्ण रूप को मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति से ज्यादा सुंदर नहीं हो। और आगे ये भी कहती हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी को लगता है कि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, तो ऐसा नहीं है, मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर हूँ। तुम ये मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उनके सर पर रख दो। तो यही बातें इसमें कही गई हैं प्यारे बच्चे। तो इसी को हमने देखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन कहाँ किया गया है। तो साकेत, जिसमें क्या है, आप सभी जानते हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं।
12वां में जो 9वां सर्ग है उसमें ही उर्मिला का विरह वेदना का वर्णन किया गया है। तो ये भी चीजें आप जानिए प्यारे बच्चे। तो मैंने थोड़ा सा कथा कहानी इसकी आपको बता दी है। अब जो सबसे जरूरी बात है प्यारे बच्चे, एक एक शब्द का सरल अर्थ वो लिखते हैं हम। तो आइए एक एक शब्द का सरल अर्थ लिखिए और उसके बाद में हम इस पद्यांश को ठीक तरीके से व्याख्या करते हुए हल करेंगे प्यारे बच्चे। तो मुझे मुझे ये किसके लिए आया है? उर्मिला के लिए आया है, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फूल का लिख लीजिए पुष्प के बाण, पुष्प के बाण या फूल के बाण। मत ऐसे ही रहेगा, तो मत मारो का एक तो अर्थ यही रहेगा मत मारो, और एक अर्थ हो जाएगा घायल मत करो, घायल मत करो। आगे मैं ये उर्मिला के लिए ही आया है, ऐसे ही रहेगा। अबला, अबला मतलब कमजोर होता है ना, तो अबला ही करके व्याख्या कर लेंगे। अबला बाला मतलब अबला स्त्री, अबला स्त्री। वियोगिनी मतलब विरहिणी होता है। विरहिणी किसे कहते हैं? जिसका पति परदेश चला जाए, अर्थात जो अपने पति से दूर हो, तो उसी को विरहिणी कहा जाता है। ठीक है। कुछ तो ऐसे ही रहेगा, कुछ तो दया ऐसे ही रहेगा। विचारो मतलब विचार करो, विचार करो, विचार करो। होकर, होकर का मतलब होके कर लीजिएगा, होके। मधु, मधु ये बसंत को बोला जाता है, बसंत को बोला जाता है। बसंत की विशेषता है कि चारों तरफ खुशहाली सुंदरता आ जाती है, वातावरण बड़ा सुखमय हो जाता है। तो बसंत की जिसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। मीत मतलब मित्र, मीत मतलब मित्र। मदन ये कामदेव के लिए है, कामदेव की पर्यायवाची है, हे कामदेव। चटु पटु, पटु मतलब होता है चतुर, चतुर। तुम कामदेव के लिए आया है, ऐसे ही रहेगा। कटु मतलब कड़वा, कड़वा। गरल, गरल मतलब विष होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बढ़ा कर लिख लेंगे, काम रूपी विष, काम रूपी विष। नागारो, नागारो मतलब मत बरसाओ, नागारो मतलब मत बरसाओ। मुझे एक, ये उर्मिला के लिए आया है, मुझे ऐसे ही रहेगा। विकलता मतलब व्याकुलता, व्याकुलता। तुम्हें कामदेव के लिए आया है। विफलता मतलब असफलता या सफल नहीं होंगे। ठीक है, असफलता ही लिख लीजिए। ठहरो, ठहरो मतलब रुक जाओ, रुक जाओ। श्रम मतलब परिश्रम, परिश्रम। परिहारो मतलब छोड़ दो या त्याग दो। ठीक है। नहीं ऐसे ही रहेगा। भोगनी मतलब भोग विलास करने वाली स्त्री, भोग विलास करने वाली स्त्री। यह मैं ये उर्मिला के लिए आया है, तो ऐसे ही रहेगा, यह मैं। कोई ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ऐसे ही रहेगा। तुम ये कामदेव के लिए आया है। जाल ऐसे ही रहेगा। पसारो मतलब फैलाओ, पसारो मतलब फैलाओ। बल हो, बल हो मतलब साहस हो, बल हो मतलब साहस हो। तो सिंदूर बिंदु, सिंदूर रेखा भी कह सकते हैं और सिंदूर बिंदु भी कह सकते हैं। यह ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हर नेत्र, शिव के नेत्र के समान, शिव के नेत्र के समान। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं ताकि आपकी व्याख्या और सरल हो जाए। सभी बाधाओं को नष्ट करने वाली शिव के नेत्र की समान। ठीक है, सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले शिव के नेत्र के समान। निहारो मतलब देखो, निहारो मतलब देखो। रूप ऐसे रहेगा सौंदर्य, सौंदर्य, रूप का मतलब सुंदरता। दर्प मतलब घमंड या अहंकार। कंदर्प ये कामदेव के लिए आया है, तो ऐसे कामदेव लिख लीजिएगा। तुम्हें ऐसे ही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। मेरे पति, अब मेरे पति कौन है? लक्ष्मण। पर मतलब पर। वारो मतलब न्यौछावर करो, न्यौछावर करो। लो ऐसे ही रहेगा। यह मेरी ऐसे ही रहेगा। चरण धूल मतलब चरणों की धूल। उस रति, तो उस रति है उस अपने पत्नी रति, इतना बढ़ा के लिख लेंगे। उस अपने पत्नी रति के सिर पर ऐसे ही रहेगा, सिर के ऊपर। धारो मतलब रख दो या लगा दो या धारण कर दो। ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया प्यारे बच्चे। अब जो सबसे जरूरी बात है, प्रसंग जानना, प्रसंग क्या है, और उसके बाद व्याख्या जानना, और व्याख्या के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे।
तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चे क्या करते हैं, प्रसंग जान लेते हैं। मैं आपको प्रसंग बता रहा हूँ, आप प्रसंग लिख लीजिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है पेपर में प्रसंग भी पूछ लिया जाता है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिख लेंगे। प्रसंग आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रसंग जो है बस क्या होता है, जो पद्यांश होता है उसका निचोड़ होता है, जो मेन बात होती है वही कही गई है। तो आप लिख लीजिए प्रसंग, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में बसंत ऋतु के आने पर चारों ओर मौसम सुखमय हो जाने पर बसंत ऋतु किस तरह उर्मिला के लिए कष्टकारी दिखाई दे रही है, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा प्यारे बच्चे। अब सबसे जरूरी बात जो होती है वो व्याख्या होती है। व्याख्या अगर आप सरल तरीके से कर ले जा रहे हैं तो आप यकीन माने कि आप बहुत ही गजब काम कर ले जा रहे हैं और आप निश्चित रूप से एक अच्छे विद्यार्थी हैं। तो व्याख्या के लिए मैंने बताया है 3 चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो सरल अर्थ आपको आना चाहिए। दूसरी बात वाक्य बनाना आना चाहिए और तीसरी बात जैसे वाक्य में कुछ जोड़ना पड़े, अगर आपको लगता है कि कुछ वाक्य जोड़ने पड़े, कुछ शब्द जोड़ने पड़े हैं वाक्य को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए, जिससे अर्थ परिवर्तित ना हो, तो वो चीजें आपको जोड़नी आनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आप कर ले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा व्याख्या करेंगे और एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। तो आइए व्याख्या मैं पूरे की करता हूँ। हालांकि व्याख्या आप में केवल रेखांकित की ही पूछी जाती है, लेकिन अगर आप पूरे की व्याख्या करे रहेंगे तभी आप नीचे के दिए प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। नीचे के दिए प्रश्नों को तभी आप हल कर पाएंगे जब आपको पूरी व्याख्या पता होगी। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और एक दो बार में व्याख्या करूंगा, एक बार आप समझ लीजिए, दूसरे बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। तो व्याख्या करने से पहले, व्याख्या लिखने के बाद हम थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ते हैं कि उसमें क्या बात कही जा रही है, तो यहाँ भी जोड़ेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ के कि प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के विरह में दुखी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव तुम, हे कामदेव तुम। फिर से समझ लीजिए क्या लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के विरह में दुखी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव तुम तुम मुझे फूल के बाण से घायल मत करो, तुम मुझे फूल के बाण से घायल मत करो, क्योंकि मैं एक अबला और विरहणी स्त्री हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कुछ तो दया का विचार करो। फिर से 2 लाइन का समझ लीजिए। कहती हैं कि हे कामदेव तुम मुझे फूल के बाण से या पुष्प के बाण से घायल मत करो, क्योंकि मैं एक अबला और विरहणी स्त्री हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कुछ तो दया का विचार करो। आगे उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव तुम तो बसंत के मित्र और चतुर हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कड़वे काम रूपी विष की वर्षा मत करो। फिर से लाइन का समझ लीजिए। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव तुम बसंत के मित्र और चतुर हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कड़वे काम रूपी विष को मत बरसाओ, क्योंकि इससे मुझे व्याकुलता और तुम्हें असफलता ही मिलेगी, इसलिए ठहरो, व्यर्थ के
शर्म का या व्यर्थ के परिश्रम को त्याग दो। आगे उर्मिला कहती हैं कि यहाँ मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो यह संसार के सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले शिव के नेत्रों के समान मेरी सिंदूर रेखा को देखो। फिर से समझ लीजिए इस लाइन का। आगे उर्मिला कहती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर साहस हो तो यह संसार की बाधाओं को नष्ट करने वाली शिव के नेत्रों के समान मेरी सिंदूर रेखा को निहारो या देखो। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, इतना थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है तो अपनी उस सुंदरता को मेरे पति लक्ष्मण पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम उनसे ज्यादा सुंदर नहीं हो। और यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी सबसे सुंदर है तो लो, इतना जोड़ना पड़ेगा। हे कामदेव, यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर है तो लो, आ जाओ लाइन में, तो लो यह मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी उस पत्नी रति के सिर के ऊपर रख दो, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। इस पंक्ति से उर्मिला का तात्पर्य है कि हे कामदेव, तुम किसी भी परिस्थिति में मुझे विचलित नहीं कर सकते हो। तो इतना आप बता देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार की व्याख्या हमने आपको प्यारे बच्चों बड़े सरल तरीके से बता दी। अब इस बार की व्याख्या में आप बिना रुके हुए बताऊंगा। इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको व्याख्या आएगा तभी आप प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और अपने तरफ से थोड़ा जोड़ कर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के विरह में दुखी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे फूल के बाण से घायल मत करो, क्योंकि मैं अबला और विरहड़ी स्त्री हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कुछ तो दया का विचार करो। आगे उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र और चतुर हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कड़वे काम रूपी विष को मत बरसाओ, क्योंकि इससे मुझे व्याकुलता और तुम्हें असफलता ही मिलेगी। इसलिए ठहरो और व्यर्थ में परिश्रम को त्याग दो। आगे उर्मिला कहती हैं, हे कामदेव, यह मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ जो तुम जाल को फैलाओ। यदि तुम में साहस है तो यह संसार की बाधाओं को नष्ट करने वाले शिव के नेत्रों के समान
मेरी सिंदूर रेखा को देखो। आगे उर्मिला कामदेव से कहती हैं, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सुंदरता का घमंड है तो अपनी उस सुंदरता को मेरे पति लक्ष्मण के ऊपर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति से ज्यादा सुंदर नहीं हो। और यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति सबसे ज्यादा सुंदर है, तो लो यह मेरी चरणों की धूल ले जाओ और अपनी उस पत्नी रति के सिर के ऊपर धारण कर दो, रख दो, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। इस पंक्ति से उर्मिला का तात्पर्य है कि वह कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकते हो। और इतना लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चे कि आपको व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीचे के जो प्रश्न है उनको हम हल करते हैं। नीचे के जो प्रश्न है इनको हल करते हैं, क्योंकि इनके हल मात्र से ही हमारा सारा काम बनने वाला। तो संदर्भ, पहला संदर्भ लिखना है आपको। तो संदर्भ में हम क्या करते हैं, संदर्भ हेडिंग डालेंगे आप, उस पे पाठ का नाम, शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखते हैं। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब कहा गया रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करिए। तो भाई देखिए, रेखांकित जो है ये ऊपर वाली 2 लाइन लगी है। तो मैंने पूरे की व्याख्या बता दी है, लेकिन यहाँ फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ व्याख्या, आप ध्यानपूर्वक सुन लेंगे प्यारे बच्चे। तो व्याख्या आप हेडिंग डालेंगे, उससे पहले इंस्ट्रक्शन दे देंगे जहां से जहां तक आपको व्याख्या करनी होती है। तो मुझे फूल मत मारो, डैश डैश करेंगे, उसके बाद दया विचारो, फिर नीचे व्याख्या हेडिंग लिखेंगे और लिख देंगे। तो लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में अपने पति लक्ष्मण के विरह में व्याकुल उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे फूल के बाण से घायल मत करो, क्योंकि मैं अबला और बिरहरी स्त्री हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कुछ तो दया का विचार करो। इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी और आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए आगे जो तीसरा प्रश्न है, कवि ने अबला बाला वियोगिनी किसके लिए प्रयोग किया है? तो किसके लिए आया भाई, उर्मिला के लिए आया है कि नहीं आया है? तो बिल्कुल सरल है, अगर आप व्याख्या कर ले जाएंगे तो आप बता ले जाएंगे। तो उर्मिला के लिए आया है तो आप लिख देंगे। आगे कहा गया है, सिंदूर बिंदु की तुलना किससे की गई है? उन्होंने अपने सिंदूर बिंदु की तुलना किससे की है? किसके समान बताया है अपनी सिंदूर बिंदु को? तो यहाँ हर नेत्र शिव के नेत्र ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कब सिंदूर बिंदु की तुलना संसार की सभी बाधाओं को नष्ट करने वाली शिव के नेत्रों से की गई है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चरण धूलि में कौन सा समास है? तो चरण धूल में चरणों की धूल, अब जिस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। मुख्य रूप से कारक चिन्ह अगर प्रयोग में आ रहा है तो वहां पर चरणों की धूल तो किया गया, तो यहाँ पर इसलिए तत्पुरुष समास है। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे, और यही इस तरीके का पद्यांश आपके पेपर में आ सकता है और क्वेश्चन हो सकता है बदल जाए, लेकिन अगर आपको व्याख्या आ गई तो आप आराम से बता ले जाएंगे प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो पद्यांश था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसको आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगा लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अमृत है प्यारे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा वीडियो आपने ये देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।
इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब इसका जो अगला पद्यांश है हम दूसरे वीडियो में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे और उसको भी हम ठीक तरीके से ऐसे ही पढ़ेंगे बिल्कुल सरल भाषा में और उसके भी सभी प्रश्नों को देखेंगे प्यारे बच्चे। तो पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। अब तक के मिले सहयोग के लिए आपको दिल से धन्यवाद। बस यही विनती निवेदन है कि खुद भी देखें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और कमेंट किया करें जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जिस पर वीडियो चाहिए आप कमेंट किया करें। हालाँकि मैं निरंतर प्रयत्नरत रहता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड करने का ही प्रयास करता रहता हूँ। तो प्यारे बच्चे अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।